हेलो ताई कुकर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो मैं लेकर आ गई हूँ हार्ट एंड फायर का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोगम ताई के घर जाता है। कितनी दिनों से उसने ताई को नहीं देखा था, इस वजह से उसके दिल में कहीं ना कहीं बेचैनी हो रही थी। वह कई बार ताई के घर जाकर उससे मिलना चाहता था, पर ताई उससे मिलती ही नहीं थी। बोगम ताई के फ्लैट पर जाकर बेल बजाता है और देखता है कि ताई का दरवाज़ा हल्के से खुला हुआ है। बोगम को थोड़ा सा अजीब लगता है, इस वजह से वह अंदर जाते हुए ताई को आवाज़ लगाने लगता है। ताई, ताई, क्या तुम घर पे हो? कहाँ गई है? ऐसे दरवाज़ा खुला छोड़कर कहाँ जा सकती है? बोगम अंदर जाते हुए रूम में चेक करने लगता है। तभी वह ताई के बेडरूम में पहुंचता है और देखता है कि ताई बेड पर ब्लैंकेट लपेटे हुए बेहोश पड़ी हुई है। बोगम ताई के पास जाता है। ताई, ताई उठो। जैसे ही बोगम ताई के नज़दीक पहुंचता है, वह ताई को देखता है। ताई का चेहरा और नेक विजिबल थी, जिस पर अभी भी निशान दिख रहे थे। वह हैरान हो जाता है कि ताई के नेक पर अभी भी खून के निशान पड़े हुए हैं। वह फौरन ताई के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। ताई उठो, क्या हो गया? उठो। बोगम को समझ आ रहा था कि ताई के साथ क्या हुआ है। वह फौरन किचन में जाकर पानी लेकर आता है और ताई के चेहरे पर छिड़कता है। ताई को हल्के से होश आता है। तभी उसको एहसास होता है कि उसके साथ कल रात क्या हुआ है। वह जंकू का एहसास खुद के अराउंड पाकर और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़। ताई पूरी तरीके से सिमट चुकी थी। ताई, मैं हूँ बोगम। ताई, आंखें खोलो अपनी। बोगम फौरन ताई को खुद के बाहों में लपेट लेता है और उसको काम डाउन करते हुए कहता है, ताई देखो, मैं हूँ, देखो तुम अब सेफ हो। मैं बोगम, आंखें खोलो अपनी। ताई अपने कसकर बंद की हुई आंखें खोलती है और बोगम के चेहरे की तरफ देखने लगती है और अब जाकर उसे बोगम दिखाई देता है। वह कसकर खड़ी होती है और बोगम को गले लगा लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अभी उसे बहुत ही सहारे की ज़रूरत थी। वह बोगम को खुद का सेफ एरिया महसूस कर रही थी, जिस वजह से वह कसकर उसे हग कर लेती है। बोगम उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे के हक किए हुए थे। ताई अभी भी रो रही थी और बोगम ने उसे बाईं तरफ से पकड़ा हुआ था और उसे अपनी बाहों में कैद किया हुआ था। ताई, क्या तुम मुझे बताओगी ये सब किसने किया? ताई बोगम के चेहरे की तरफ देखती है। बताओ मुझे, किसने किया ये? बोगम हाँ में सर हिलाता है, जैसे कह रहा हो कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। तुम क्या करोगे जानकर? मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। ताई हल्के से मुस्कुराती है और उससे दूर हटती हुई बेड से ब्लैंकेट लपेट कर खड़ी होती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी वह नीचे गिर जाती है। बोगम फौरन उसके पास आकर उसे संभालता है। ताई बताओ ना, किसने किया ये? तुम कुछ नहीं कर पाओगे बोगम, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। क्या तुम प्लीज़ अभी मुझे वॉशरूम छोड़ सकते हो? तुम एक बार नाम तो बताओ, मैं अपनी हर कोशिश करूँगा। मुझे वॉशरूम छोड़ दो। बोगम ज़्यादा कुछ पूछना अभी सही नहीं समझता और ताई को वॉशरूम छोड़कर आ जाता है। और क्या पता ताई जब फ्रेश हो जाए तो उसे कुछ बता दे, और खुद बेचैन सा उसके रूम में घूमने लगता है। ताई को बहुत टाइम हो चुका था वॉशरूम गए हुए। बोगम बार बार वॉशरूम का दरवाजे की तरफ देखता और फिर रूम में घूमने लग जाता। उसे ताई के लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। तभी ताई का फ़ोन रिंग करता है। बोगम वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखता है और फिर फ़ोन की तरफ, और फ़ोन के करीब जाकर चेक करता है और देखता है कि चंकू का फ़ोन था। ताई को क्यों कॉल कर रहे हैं? शायद जॉब के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने कहा था ना उनसे उसकी प्रॉब्लम चल रही है। क्या पता उसी के रिगार्डिंग। क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए ताई के बारे में कि ताई के साथ क्या हुआ है? क्या पता वो मेरी कुछ मदद कर दें।
बोगम ये सोचता हुआ कॉल उठाता है। बोगम कुछ कहने ही वाला था, इतने में जंगकुक दूसरी साइड से बोलता है, ताई तुम ठीक हो ना? बोगम को जंगकुक की ये बात कुछ समझ नहीं आई कि वो ये क्यों पूछ रहे हैं। इस वजह से वह कुछ नहीं कहता। ताई आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता चला कि मैंने कब अपनी हद पार कर दी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। बताओ मुझे, तुम ठीक हो ना? बोगम को हल्की हल्की बातें समझ आने लगती है। वह वॉशरूम की तरफ देखता है और मन ही मन में कहता है, क्या क्या ताई के साथ ये सब होने की है? ये सोचते ही बोगम की आंखें बड़ी हो जाती है। ताई कुछ तो बोलो, प्लीज़ मुझे बताओ। मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ ताई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे फेस करूँगा। प्लीज़ बताओ मुझे, ठीक हो ना तुम? इतने में बोगम कहता है, हुन आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया और बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं, तुम ठीक हो? मरी नहीं है वो, जिंदा है। यही पूछना चाहते थे क्या? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई ताई के साथ ये सब करने में? जंगकुक जैसे ही बोगम की आवाज़ सुनता है वह शॉक में आ जाता है। तुम ताई के घर क्या कर रहे हो? आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपने ताई के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं आपको बिल्कुल नहीं माफ़ करूँगा। अभी मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। ताई को फ़ोन दो बोगम। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अभी ऊपर आ रहा हूँ। जंगकुक फ़ौरन कॉल कट करता है और ताई की फ्लैट की तरफ जाने लगता है। ताई बहुत देर से वॉशरूम में थी। बोगम वॉशरूम का डोर नॉक करता है। ताई आर यू ओके? ताई वॉशरूम से बाहर निकलती है। बोगम फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे संभालते हुए अंदर की तरफ ले जाने लगता है। बोगम को समझ नहीं आ रहा था कि अब ताई से वह जंगकुक की बात कैसे करे। वह हिचकते हुए कहता है, ताई क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? ताई बोगम के चेहरे की तरफ देखती है। बोगम कहता है, क्या ये सब हुन्ने किया है? बोगम के मुंह से जंगकुक का नाम सुनकर ताई हैरानी से बोगम की तरफ देखती है। तो बोगम कहता है, बताओ मुझे, क्या ये सब हुन्ने किया है? प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, बताओ मुझे, क्या ये सब जंगकुक हुन्ने किया है तुम्हारे साथ? ताई बस हाँ में सर हिला देती है। बोगम ये सुनकर मुट्ठी मींच लेता है और उसे बहुत ज़्यादा जंगकुक पर गुस्सा आ रहा था। ताई बोगम के चेहरे की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुराती है। क्या कर लोगे तुम बोगम अपने हुन का? क्या मारोगे उसे या केस करोगे? सच बोलूं, तुम या मैं कुछ भी जंगकुक का नहीं बिगाड़ सकते जब तक वो खुद ना चाहे। वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी रन करता है और सियोल का रिचेस्ट पर्सन है। वो आराम से सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। वैसे भी मैं जंगकुक के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, कभी नहीं। मैंने गलती की उससे प्यार कर कर, पर मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगी। इसीलिए मैं बस ये सब छोड़कर दूर चली जाऊंगी, सबसे दूर। बोगम को समझ नहीं आया कि इन दोनों के बीच में प्यार कब हुआ। और वैसे भी ताई सच ही कह रही थी। वह अपने हुन का क्या ही कर सकता है? क्या वो उसको मार सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह सच में उससे बहुत प्यार करता था। उसकी कभी हिम्मत ही नहीं होगी उस पर हाथ भी उठाने की। और वो कितना पावरफुल है ये तो बोगम भी जानता है। ताई क्या तुम मुझे बताओगी ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? ताई अभी उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वह बोगम के इस क्वेश्चन को इग्नोर करती है, जो बोगम समझ जाता है और ताई से कहने लगता है, ओके कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं बताना चाहती, इट्स ओके फाइन, पर मैं क्या तुमसे एक चीज़ मांग सकता हूँ? ताई हाँ में सर हिलाती है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई। ताई हैरानी से बोगम की तरफ देखती है और हंसते हुए कहती है, तुम अपने भाई की गलती छुपाने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ, पर मेरी कभी भी तुम्हें बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर पर मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। प्लीज़ ताई, मुझसे शादी कर लो प्लीज़, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा प्लीज़। मुझे नहीं पड़ना तुम दोनों भाइयों के बीच में, मुझे बस यहाँ से दूर जाना है। और अभी अभी तुम यहाँ से जाओ बोगम। ताई प्लीज़ प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तुम्हें बस ये डर होगा ना कि कहीं मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें उनका चेहरा रोज़ देखना पड़े। मैं वादा करता हूँ हम दोनों लंदन चले जाएंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे और कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। फिर तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैं तुमसे इतना प्यार करूँगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। प्लीज़ प्यार। वैसे एक बात बताऊँ, तुम्हारे हुन ने भी मुझसे यही कहा था, पर अब देखो, अब मुझे नफ़रत है प्यार से। इससे पहले कि मैं तुमसे भी नफ़रत करने लग जाऊं, प्लीज़ मेरे घर से चले जाओ बोगम। ताई, इतने में बोगम कुछ कहता जंकुक वहाँ पहुँच जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंकुक का चेहरा देखते ही ताई फौरन बोगम के पीछे छिप जाती है। उसे कल रात की बातें याद आने लगती है। बोगम ताई को ऐसे डरा हुआ देख ताई को फौरन अपने पीछे छिपा लेता है और जंकुक की तरफ गुस्से में घूरने लगता है। जंकुक को भी एहसास हो चुका था कि ताई जंकुक से डर रही है, पर फिर भी वह उसको इग्नोर कर कर बोगम से कहता है, तुम यहाँ इतनी सुबह क्या कर रहे हो बोगम? हुन, ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप ताई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता था ना कि मैं ताई को पसंद करता हूँ, आपने फिर भी ऐसा किया। आपने अपनी इज्जत मेरी आंखों के सामने झुका दी है हुन। मैं आपको कैसे रिस्पेक्ट दे सकता हूँ अब? शट अप और यहाँ से अभी जाओ, मुझे ताई से ज़रूरी बात करनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको ताई के नज़दीक भी नहीं आने दूँगा। और हाँ, आपको एक बात बता दूँ कि मैं और ताई जल्द ही शादी करने वाले हैं और आपसे बहुत दूर जाने वाले हैं। और उससे पहले अगर आपने ताई को कुछ भी किया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी की बात सुनकर जंकुक और ताई दोनों ही हैरान हो जाते हैं, पर ताई को जंकुक से ज़्यादा डर लग रहा था। इस वजह से वह बोगम के पीछे अभी भी खड़ी हुई थी और उसका हाथ पकड़े हुई थी। ताई, क्या बोगम सच कह रहा है? क्या तुम उससे शादी करने वाली हो? जंकुक ताई के नज़दीक जाने की कोशिश करता है, पर ताई उतना ही जंकुक के पास सिमटने की कोशिश करती है। इतने में बोगम ताई को अपनी बाहों में कैद कर लेता है और कहता है, हुन, दूर रहो। और हाँ, सच में ताई मुझसे शादी करने वाली है तो उससे दूर रहो। मैं तुमसे नहीं, उससे पूछ रहा हूँ। बताओ ताई मुझे, क्या तुम उससे शादी कर रही हो? ताई बोगम की तरफ देखती है जो हाँ में सर हिलाता है, जैसे कह रहा हो कि मुझ पर भरोसा रखो। और फिर जंकुक की, जिसकी आंखें बिल्कुल गुस्से में लाल हो चुकी थी, जिससे ताई बहुत ज़्यादा डर रही थी, ताई शैलो करती है और बोगम की तरफ देखकर फिर जंकुक की तरफ देखकर हाँ में सर हिला देती है। जैसे ही ताई हाँ में सर हिलाती है, जंकुक की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ताई, तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम बोगम से कैसे शादी कर सकती हो? बिल्कुल नहीं, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं मानता। जंकुक ताई के पास जाने की कोशिश करता है, पर बोगम उनके बीच में आ जाता है। हुन, मैंने कहा ताई से दूर रहो। अब आपने ताई का जवाब सुन लिया ना, तो जाओ यहाँ से। ताई को और ज़्यादा परेशान मत करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ताई से अकेले में बात करनी है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ताई के साथ अकेले में बात नहीं करने दूंगा। और अगर आप नहीं जाओगे तो हम जा रहे हैं जियोन मैंशन, डैड और दादी के पास। और जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक ताई डैड और दादी के साथ ही रहेगी। और अगर आपने ताई के पास जाने की कोशिश भी की ना तो मैं डैड और दादी को सब कुछ बता दूंगा। और फिर आपको पता ही है कि उनके सामने आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है आपके लिए। बोगम ताई को पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जंकुक बोगम और ताई को जाते हुए देखा रह जाता है।
आज पहली बार ताई ने उसे इतनी डरी हुई नज़रों से देखा था, जिससे उसके दिल में एक अजीब सा पेन हो रहा था, जिसे वह समझ पा रहा था कि क्यों हो रहा है। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि पूरी पार्ट आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।